जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 9 सितंबर करंट अफेयर क्लासेस में सुपर प्रसारित है मोमडेड एकेडमी एनजीएस द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टैगलाइन है लर्निंग एंड शेयरिंग, सीखो और बांटो। 3 स्टार जो प्रश्न हमेशा के लिए महत्वपूर्ण हो, 2 स्टार जो प्रश्न 5 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो, 1 स्टार जो प्रश्न 6 माह से 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं एक तगड़ा मोटिवेशन। मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। ये आज का पहला प्रश्न, इंटरनेशनल लिटरेसी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? तो इसका जवाब होगा 8 सितंबर। और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। और प्रथम बार इसे 1967 में मनाया गया था। 1967-68 में ही भारत में पहली हरित क्रांति आई थी, जिसके जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष जो आयोजन हुआ वो है आदिबजान, जो कि कोटे दी आइवरी देश के अंतर्गत आता है। वहीं कुछ जानकारी कि 2022 में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 46 अध्यापकों को सम्मानित किया गया, यानी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। चलिए बढ़ते। ये रहा दूसरा प्रश्न, सेना की फायर एंड फ्यूरी कार्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो जी हाँ, इसका सही जवाब है कारगिल लद्दाख में। इसमें वित्त पोषण HPCL द्वारा किया जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। और वहीं बात करते हैं इसमें क्या हुआ, तो इसमें नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। मैं योग्यता की बात करें तो इसमें 12th में 70% से अधिक होनी चाहिए और लद्दाख का मूल निवासी हो, 3.5 लाख रुपए से उसकी वार्षिक आय कम हो। चलिए जानते हैं थोड़ा सा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और पुष्प कुमार जोशी, पुष्पा चुकेगा नहीं, वो नहीं है, ये दूसरे वाले हैं, लेकिन नाम इनका वही है, पुष्प कुमार जोशी इसके की पीपल अर्थात CMD है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो आपका जवाब है अरविंद चिदम्बरम, जो कि मदुरई में जन्मे हैं। वही बात करते हैं, और आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है 11 सितंबर को। ठीक है, वही बात करते हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो वो है विश्वनाथ आनंद, जो कि किस वर्ष बने थे? तो ये बने थे 1988 में। वहीं आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन जो इंडिया की ग्रैंड मास्टर बनी वो है विजय लक्ष्मी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई है? तो जवाब 20 जुलाई सन 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके चेयरमैन है अकार्डी ड्वारकोविच। और इसके डिप्टी चेयरमैन है विश्वनाथ आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि वर्ष 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। चलिए आपको मिलाते हैं अरविंद चिदम्बरम जी से। तो ये हैं अरविंद चिदम्बरम, देखिए रसगुल्ले को, और ये देखिए रसगुल्ला बड़ा हो गया है इस वक्त, ऐसा है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए किसे टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो इसका सही जवाब है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड की जो स्थापना है वर्ष 1966 में हुई है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। और माइकल मिबेक इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वही बात करते हैं BCCI की,
तो बीसीसीआई की जो स्थापना थी वो हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में वानखेड़े जो स्टेडियम है वहाँ पर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो है सौरभ गांगुली। और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़। और वही बात करते हैं विमेंस कोच हैं तो वो है रमेश पवार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ठीक है, आपका अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ जो मूर्ति लगाई गई है इसकी ऊंचाई है 28 फीट ऊंची यहाँ मूर्ति है और ग्रेनाइट पत्थर की है बनी हुई है। इंडिया गेट के सामने जो रास्ता था जिसका नाम था राजपथ बदल कर दिया गया है कर्तव्य पथ। वहीं सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका संबंध कटक उड़ीसा से है। और दूसरी बात कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा वर्ष 1939 में दिया था। और 1938 और 1939 दोनों के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा इनके द्वारा दिया गया और इनके जन्मदिवस के दिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उसके पहले आपको मिलाएंगे नरेंद्र मोदी जी से। ठीक है, ये प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है और ये मोदी जी उनको कर रहे हैं प्रणाम। जय हो सुभाष चंद्र बोस की। इनके नाम पर एक अंडमान निकोबार में द्वीप भी था, रोस द्वीप, जिसका अब नाम कर दिया गया है बोस द्वीप इन्हीं के नाम पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जवाब है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वही बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी। ममता दीदी यहाँ की सीएम है और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर। और वहीं बात करते हैं राजधानी की, तो कलकत्ता इसकी राजधानी, जिसका दूसरा नाम डायमंड हार्बर है और भारत का टॉलीवुड भी है। वही बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए पुदुमई पेन योजना की शुरुआत की? तो तमिलनाडु द्वारा यह योजना चलाई गई है जो कि 5वीं से 12वीं तक की छात्राओं यानी कि लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 1000 रुपये पर मंथ यानी कि प्रति माह दिया जाएगा। वही बात करते हैं तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 की। राजधानी चेन्नई है जिसका नाम 1996 में मद्रास से चेन्नई हुआ था। M.K. स्टालिन यहाँ के CM और R.N. रवि यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर। ये हैं M.K. स्टालिन और ये हैं R.N. रवि जो कि वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सही जवाब है त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा का एक गांव है दासापारा गांव, इसको भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है। जैव गांव होता क्या है? तो जहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो वही जैव गांव है, यानी जहाँ रासायनिक रूप से केमिकल वगैरह किसी का उपयोग ना किया गया हो। बात करते हैं त्रिपुरा की स्थापना की। तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी और अगरतला इसकी राजधानी है। यहाँ के CM है मणिक शाह और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ये वहाँ के CM है मणिक शाह। और वही बात करते हैं वहाँ के गवर्नर की। तो ये रहे वहाँ के गवर्नर, ये वहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य।
ये सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं त्रिपुरा के। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले शहर कौन से हैं भारत के? तो एक तो है त्रिशूर केरल के अंतर्गत आता है, नीलाम्बूर केरल वाला, वारंगल तेलंगाना वाला। इन शहरों से विश्व को सीख मिलेगी। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की राजधानी है पेरिस, और यहाँ की जो वर्तमान में हेड है वो है ऑद्रे एजुले। ठीक है, तो यही है ऑद्रे एजुले जो कि वर्तमान में यूनेस्को की हेड है। और वही बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर अभी आपने देख ही लिया, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, है ना। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जिसे सुरा और सुंदरियों का देश पेरिस को कहा जाता है। और इसके हेड जो वर्तमान में हेड है वो ऑद्रे एजुले है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुर्खियां, 10वां प्रश्न, देश की पहली नेजल वैक्सीन बनी है CHAD-36, जो कि इसको आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है। और स्वेला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की नई गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे बेहतरीन प्रयास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।